मित्रों, आजादी की जो अमृत धारा है वो कब आती है? जब आप अपने मन और आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। तो मन तो आपका चंद्रमा कहलाता है और सूर्य जो है वो आपकी आत्मा कहलाती है। तो सूर्य और चंद्रमा यदि कुंडली में आपके या गोचर में बेड़ियों से जकड़े नहीं हैं तो मान लीजिए कि आप पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। और याद रखिए, चंद्रमा और सूर्य दोनों पूरी तरह से मार्च में, इसी मार्च 2025 को पूरी तरह से आजाद होने जा रहे हैं। अब कैसे आजाद होंगे? देखिए, सूर्य और चंद्रमा को बेड़ियों में कौन जकड़ता है? शनि और राहु जकड़ते हैं। तो शनिदेव जो हैं वो 28 मार्च से 28 फरवरी से ही पूरी तरह से अस्त होने जा रहे हैं सूर्य द्वारा। तो जब सूर्य द्वारा आपके शनिदेव जो हैं 28 फरवरी से अस्त हो जाएंगे तो राहु अपने आप पस्त हो जाएंगे। तो जब राहु पस्त हो जाएंगे तो चंद्रमा को डसने वाले तो दो ही ग्रह हैं ना, एक शनि और राहु। तो दोनों की जब शक्ति समाप्त हो जाएगी तो चंद्रमा का उदय हो जाएगा। चंद्रमा का उदय हो जाएगा तो जो चंद्रमा अभी तक बेड़ियों में जकड़ा था, और जब चंद्रमा बेड़ियों में जकड़ता है तो आप मन से टूट जाते हैं। और जो व्यक्ति मन से टूट जाता है तो याद रखिए, कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर चंद्रमा ही खराब हो जाएगा तो आप मन से टूट जाएंगे, और मन से टूट जाएंगे तो कोई काम जीवन में होगा नहीं। इसके सिवा सूर्य जो है वह आपकी आत्मा कहलाता है। अब देखिए, सूर्य शनि आपस में परम दुश्मन है, और जब भी सूर्य उनके साथ आएंगे शनि के साथ, जो कि इस समय आ गए हैं, क्योंकि आपके सूर्यदेव भी कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं शनि के साथ, तो जैसे ही वह शनि को अस्त कर देंगे, याद रखिएगा, सूर्य भी कुल मिलाकर पूरी तरह से उदय हो जाएंगे आपके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन और आत्मा दोनों की जो आज़ादी है वो आपको मिलने वाली है। अब देखिए, मन और आत्मा जब आज़ाद हो जाते हैं ना, तभी जीवन में सब काम होते हैं। अगर आप मन से टूटे हुए हैं, आत्मा से टूटे हुए हैं, तो चाहे हम आपको सोने के महल में बिठा दें तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। और जब आप मन और आत्मा से आज़ाद हो जाएंगे तभी असली प्रोग्रेस, असली तरक्की जो है वह जीवन में आती है। तो आखिरकार जैसे ही सूर्य और चंद्रमा पूरी तरह आज़ाद होंगे 28 फरवरी से, और शनि जो हैं पूरी तरह से आपके अस्त हो जाएंगे, तो इससे आपको क्या क्या प्राप्ति होगी? तो पहली बात याद रखिए कि आपकी कुंडली का स्वामी बुध है, और कुंडली में योगकारी ग्रह जो है वो शुक्र है। तो शुक्र और बुध ही वैभव और विलासिता, धन दौलत के स्वामी है आपके लिए। तो जब आप मन और आत्मा से पूरी तरह प्रफुल्लित हो जाएंगे, मन और आत्मा आपकी पूरी तरह आजाद हो जाएगी, तभी तो आप कुछ वास्तव में प्रोग्रेस की सोचेंगे। तभी आपके बुध और शुक्र पूरी तरह एक्टिवेट होंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, मन और दिल से टूट जाता है, आत्मा से टूट जाता है, आप उसे चाहे जितना पाठ पढ़ा दीजिए, वो जीवन में कभी कोई प्रगति नहीं कर पाता है। तो हमें इस मूल रहस्य को समझना चाहिए कि जीवन का जो प्रोग्रेस है वह सूर्य और चंद्रमा द्वारा आएगा। आप अगर ग्रहों का सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे सूर्य का नाम आता है, ग्रहों में वो राजा कहलाते हैं। उसके बाद चंद्रमा का नाम आता है। तो जब ऊपर के दो नाम सूर्य और चंद्रमा के हैं तो आप ज्योतिष का रूल थोड़ी बदल देंगे। हम लोग बुध में, शनि में, राहु में, शुक्र में, इनमें सब में परेशान रहते हैं कि शनि कहाँ है, राहु कहाँ है। अरे मेरे भाई, आप सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा को ठीक करिए। अगर सूर्य और चंद्रमा ठीक हो जाएंगे ना तो आपकी प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अभी तक सूर्य और चंद्रमा ठीक नहीं थे आपके, जिसके कारण आपको ये सब दिक्कतें उठानी पड़ी। अब यहाँ पर एक चीज ये याद रखिए कि बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं फोन करके कि महाराज, जैसा आपने बताया है क्या वास्तव में ऐसा सब कुछ हो जाएगा? तो यहाँ पर एक रूल याद रखिए कि जो कुछ भी वीडियो बनाए जाते हैं यूट्यूब पर, वह सभी चंद्र राशि के आधार पर बनाए जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा मिथुन में बैठा है तो आपकी मिथुन राशि होगी, लग्न आपकी कुछ भी हो सकती है, ये चीज भी याद रखें। अब अगर आपकी कुंडली में जो मूल जन्म कुंडली है, आपकी जन्मांग जो है,
अगर उसमें सूर्य शनि या राहु के साथ बैठे हैं, या सूर्य और चंद्रमा दोनों शनि और राहु के साथ हैं, या इनमें से कोई कम कॉम्बिनेशन बनता है, सूर्य के साथ शनि और राहु हैं, या राहु के साथ चंद्रमा है, या चंद्रमा शनि के साथ है, अर्थात इन तीन चारों ग्रहों का यदि कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है तो याद रखिए कि फिर वहां पर ग्रहण दोष और विषयोग पैदा हो जाएगा, क्योंकि राहु जो हैं वह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण दोष लगाते हैं, और शनि जो हैं वह चंद्रमा को आपका विषयोग लगा देंगे। तो अगर ग्रहण दोष और विषयोग है आपकी कुंडली में, तो फिर सूर्य और चंद्रमा की आज़ादी के बारे में आप सबसे पहले सोचना शुरू करिए, बाकी ग्रहों को एक तरफ कर दीजिए। और अगर आपके सूर्य और चंद्रमा आज़ाद हो जाएंगे तो याद रखिए जीवन में तरक्की 101% आपको मिलेगी। तो अब आप कहेंगे कि महाराज पूरी कहानी तो हो गई, ये बताइए कि वास्तव में ये आज़ाद कैसे होंगे। तो देखिए उसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका आपको बता दूं। देखिए सूर्य को आप दिन कहते हैं और चंद्रमा आपका रात या नाइट कहलाती है, क्योंकि जब चंद्रमा उगेगा तभी तो रात होती है, सूर्य की किरणें आती हैं तो दिन हो जाता है। तो एक सूत्र याद रखिएगा, जो व्यक्ति रात में बहुत डीप नींद लेता है, बहुत गहरी नींद में चला जाता है और दिन में कभी सोता नहीं है, उनके 50% तो मान लीजिए कि यहीं से आपका सूर्य और चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे बाकी का 50% क्या होगा? तो देखिए बाकी का जो 50% है ना, उसकी कहानी थोड़ा सा लंबी है, यहाँ पर डिस्कस करने से वो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और बहुत देर तक हो जाएंगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुंडली के विश्लेषण अगर आप कराना चाहें तो आपको नंबर प्रदान किया गया है, दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहली बात तो याद रखिए, जो मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा के बारे में बताया कि इनको कैसे आजाद करना है। नंबर 2 पर याद रखिए कि आपकी कुंडली के किस भाव पे सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, उसका बहुत महत्व है। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है शनि या राहु के साथ द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव कहे का है, कुटुंबियों का और वाणी का है। तो फिर कुटुंबी और वाणी को आप जोड़ेंगे चंद्रमा के साथ, तभी जाकर के चंद्रमा ठीक होगा आपका। अगर कुटुंबियों के साथ आपका विवाद है, आपकी वाणी कर्कश है, तो चंद्रमा कैसे ठीक होगा? इसी तरह 12 भावों के लिए एक रूल है। अब उन 12 भावों का यहाँ पे चर्चा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो जो मैंने आपको मूल रूल बताया है कि ये याद रखिएगा, शनि जैसे ही अस्त हो जाएंगे तो राहु का प्रभाव भी उसी ढंग से कम हो जाएगा। राहु का प्रभाव कम होगा, शनि पूरी तरह अस्त हो जाएंगे, तो आप याद रखिए जब आपका दुश्मन पस्त हो जाता है तो आप एकदम मस्त हो जाते हैं। तो सूर्य या चंद्रमा के दुश्मन कौन है? वो तो आपके शनि राहु ही हैं। तो आप पूरी कहानी को समझ गए होंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।